Hello, bachcha. Let's read out the question first. A pickup vehicle is moving with a speed of 15 meter per second on a straight road. एक पिकअप व्हीकल है वो मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट रोड पर. A scooterist wishes to overtake the pickup vehicle in 150 सेकंड. अब एक स्कूटरिस्ट है वो क्या चाहता है कि वो 150 सेकंड में इसको पिकअप कर ले. ठीक है, उसको ओवरटेक कर ले. If the pickup vehicle is at an initial distance of 1.5 किलोमीटर from the scooterist, यानी कि स्कूटरिस्ट से यदि पिकअप व्हीकल 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर पर हो, with what constant speed should the scooterist chase the pickup vehicle? सो कितनी स्पीड से स्कूटरिस्ट को इसको चेस करना होगा वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि लेट सपोज कि कोई एक पार्टिकल है वो ए है, ठीक है, और एक सेकंड पार्टिकल है बी. दोनों की दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. अब ए ये बी को क्या करना चाहता है, ओवरटेक करना चाहता है. सो ओवरटेक करने के लिए उसे क्या रिक्वायर्ड होंगी, रिलेटिव वेलोसिटी रिक्वायर्ड होंगी. सो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली ये ए को बी पर बैठा देंगे या फिर बी को ए पर बैठा देंगे. सो उस टाइम पर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है. जैसे कि देखिए सिंपली यदि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ ए की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बी, सो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि हियर वी आर गोइंग टू यूज द रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिनारियो क्या बन रहा है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेट सपोज इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड है. यहाँ पर कोई स्कूटरिस्ट है, यहाँ पर कोई व्हीकल है, पिकअप व्हीकल. ठीक है, उसको हम पी से डिनोट कर देते हैं. अब इन दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो कितना बोल रखा है, 1.5 किलोमीटर के बराबर. अब स्कूटर इस ये पिकअप व्हीकल को क्या करना चाहता है, ओवरटेक करना चाहता है, जबकि पिकअप व्हीकल ऑलरेडी 15 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है. और ये स्कूटर इसको कितने टाइम में करना है, उसको पिकअप उसको ओवरटेक कितने टाइम में करना है पिकअप व्हीकल को, 150 सेकंड में. यह हमें सिनारियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है. सो देखिए मैं सिंपली क्या करता हूँ कि हम सेम केस कंसिडर करेंगे कि ये हो गया स्कूटरिस्ट, ये हो जाएगा पिकअप व्हीकल. ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि स्कूटरिस्ट को इस पिकअप व्हीकल पर जाकर सिट कर दूंगा. ठीक है, सो उस टाइम पर पिकअप व्हीकल क्या हो जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा. यानी कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि पिकअप व्हीकल इज गोइंग टू बी रेस्ट ही है. सो इस केस में मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि जो स्कूटरिस्ट है उसकी वेलोसिटी कुछ यू के इक्वल थी इनिशियल केस में. और अब हम स्कूटरिस्ट की वो स्पीड फाइंड कर रहे हैं जो रिलेटेड टू पिकअप व्हीकल होंगी. तो यहाँ पर अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पिकअप. तो ठीक है, सो ये उसकी इनिशियल स्पीड थी. अब वो इस पिकअप व्हीकल को क्या करना चाहता है, ओवरटेक करना चाहता है. सो इसमें से हमें पिकअप व्हीकल की जो वेलोसिटी है उसको सब्सट्रैक्ट करना होगा. दैट मीन्स u माइनस ऑफ 15. सो ये हो जाएंगी स्कूटर की वेलोसिटी जो कि जिससे वो पिकअप को क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा. वाइल यहाँ पर यदि मैं डिस्टेंस मीटर में लिखूं सो ये कितना हो जाएगा, 1500 मीटर के इक्वल. सो इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो देखिए हमें गिवन क्या क्या है कि टाइम इज इक्वल टू टी जो कि है 150 सेकंड के बराबर. देन यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 1500 मीटर. तो हम जो स्पीड होती है
ठीक है, स्पीड को हम क्या लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, s डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, t। ना स्पीड ऑफ स्कूटर इज, वो कितनी है, u माइनस ऑफ 15, ये हो जाएगा u माइनस ऑफ 15, दैट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर करना है 1500 डिवाइडेड बाय उसके लिए टाइम कितना लग रहा है 150, 0 से 0 चला गया, 15 10 से 150, ये हो गया 10। सो यहाँ से u विल बी कम्स आउट 10 प्लस 15 दैट विल बी इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि 150 सेकंड में स्कूटर इसको पिकअप व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए कितनी स्पीड से दौड़ना होगा, 25 मीटर पर सेकंड से। यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।